शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से निकाल फेंके ये चीजें वरना रातों रात हो जाओगे कंगाल। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो दुर्गा माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दौरान दुर्गा माता की विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और सभी भक्त उनके आशीर्वाद के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्रि में देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों की हर दिन एक अलग रूप की पूजा की जाती है और उनसे अलग अलग वरदान मांगे जाते हैं। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। देवी माँ महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करके बुराई का नाश करती हैं। इस दौरान लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर को देर रात 12:18 से होगी। वहीं इसका समापन 4 अक्टूबर को देर रात 2:58 पर होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्र का शुभ आरंभ 3 अक्टूबर से ही होगा। नवरात्रि एक पवित्र पर्व है और इस दौरान घर को साफ सुथरा रखना और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों को घर से निकाल फेंकने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। घर में टूटी हुई मूर्तियां, फटे हुए कपड़े, टूटी हुई घड़ियां, टूटा हुआ बर्तन आदि नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें घर से निकाल देना ही उचित माना जाता है। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो दुर्गा माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दौरान दुर्गा माता की विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और सभी भक्त उनके आशीर्वाद के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्रि में देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों की हर दिन एक अलग रूप की पूजा की जाती है और उनसे अलग अलग वरदान मांगे जाते हैं। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। देवी माँ महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करके बुराई का नाश करती हैं। इस दौरान लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। नंबर 1 कबाड़। घर में पड़ा हुआ कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसे नियमित रूप से साफ करना चाहिए। घर में बेकार या कबाड़ सामान रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। इसे नियमित रूप से हटाकर घर को स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। नंबर 2 पुराने जूते चप्पल। पुराने और फटे हुए जूते चप्पल को घर के बाहर रखना चाहिए। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से फटे पुराने जूते चप्पलों को भी घर से निकाल फेंकें। अगर आपके घर में नवरात्रि के दौरान फटे पुराने जूते चप्पल हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। नंबर 3 टूटी हुई झाड़ू। झाड़ू को घर की साफ सफाई का प्रतीक माना जाता है। टूटी हुई झाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को साफ सफाई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन टूटी हुई झाड़ू घर में रखना अशुभ होता है, इसलिए इसे तुरंत बदल देना चाहिए। नंबर 4 बंद घड़ी। अगर आपके घर में कोई बंद घड़ी रखी हुई है तो ये बिल्कुल सही समय है उसे बदलने का। वास्तु के नजरिए से भी घर में बंद घड़ी को रखना बेहद अशुभ माना जाता है। बंद घड़ी ना तो किसी काम की होती है, ना ही देखने में अच्छी लगती है। ऐसे में नवरात्रि की साफ सफाई के दौरान अगर
आपके घर में कोई खराब घड़ी रखी है तो उसे बदलकर नई घड़ी ले आएं। नंबर 5, तुलसी का सूखा पौधा। घर में तुलसी का सूखा पौधा रखना अशुभ होता है। इससे भगवान विष्णु नाराज होते हैं। नवरात्रि से पहले तुलसी का सूखा पौधा घर से निकाल दें। तभी घर में माता दुर्गा का आगमन होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 6, प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को शास्त्रों में तामसिक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान साधक को प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। अगर आपके घर में प्याज और लहसुन रखा है तो उसे नवरात्रि शुरू होने से पहले ही निकाल दें या गरीबों में बांट दें। अगर घर में प्याज लहसुन रखा होता है तो देवी का घर में आगमन ही नहीं होता। नंबर 7, खंडित मूर्ति। कहा जाता है कि घर में खंडित मूर्ति के रहने से नकारात्मकता बनी रहती है। ऐसे में नवरात्रि शुरू होने से पहले अगर आपके घर में किसी भी देवी देवता की खंडित मूर्ति है तो उसे घर से बाहर निकाल दें। माता दुर्गा उसी घर में वास करती है जहां सकारात्मक माहौल होता है। नंबर 8, माचिस की जली हुई तिल्लियां। कई लोग माचिस जालकर इसकी जली हुई तिल्लियां को एक जगह पर जमा करते जाते हैं। अगर आपके घर पर भी जली हुई माचिस की तिल्लियां हो तो इन्हें शारदीय नवरात्रि से पहले जरूर हटा लें। साथ ही जली हुई रुई की बाती, धूप या अगरबत्तियों के टुकड़ों को भी हटा देना चाहिए। नंबर 9, टूटे फूटे बर्तन। घर पर जो भी टूटे फूटे बर्तन, टूटी मूर्तियां, फटे पुराने कपड़े हों तो उन्हें भी शारदीय नवरात्रि से पहले ही बाहर फेंक दें। इन चीजों से घर पर तेजी से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नंबर 10, कूड़ा कचरा। घर में गंदगी हो तो माता रानी नहीं आती हैं। ऐसे में नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही घर से सभी तरह का कूड़ा कबाड़ हटा देना चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए। नवरात्रि में पवित्रता बहुत जरूरी है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले, क्योंकि मां दुर्गा ऐसे घर पर वास करती हैं जहां स्वच्छता का ध्यान रख जाता हो। नंबर 11, सूखे फूल। सूखे फूलों को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। इन्हें भी घर से निकाल देना चाहिए। रोज पूजा करते समय भगवान को हम सभी फूल चढ़ाते हैं। यह फूल कुछ दिनों में सूख कर बेकार हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले इन फूलों को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए। शास्त्रों का कहना है कि सूखे फूलों का घर में रहना शुभ नहीं होता। तो यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाएं तथा कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।